हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखेंगे √2 और √3 को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि √5 को भी नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है। यहाँ पर मैं जो नंबर लाइन बना रहा हूँ बच्चों, वो 16 सेंटीमीटर की बना रहा हूँ। अब इस पे हम 1.0 मार्क कर देते हैं ताकि इसके राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क कर पाएँ और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स मार्क कर पाएँ। ये जो 16 सेंटीमीटर का मिडिल होता है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, वहाँ पर मैं 0.0 मार्क कर रहा हूँ। और मैं √2 को अच्छे से नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर पाऊँ, इसीलिए मैं 1 यूनिट अगर डिस्टेंस मार्क करता हूँ नंबर लाइन पे तो मैं उसको स्केल के 2 सेंटीमीटर के बराबर ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। हर 1 यूनिट के लिए मैं स्केल पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3 और लेफ़्ट हैंड साइड पे हो गया -1, -2 और -3। उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आपका रूट के अंदर नंबर लिखा होगा उसको आपको n मान लेना है, n मान लेना है। और सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे बच्चों n-1 मार्क करना है, n-1। यानी कि अगर आपको √2 दिया है तो n-1 क्या हो जाएगा इसका, 2 - 1 जो कि होता है √1। बेटा √1 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि √1 की वही वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे 1 यूनिट मार्क कर लेना है। तो जो 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस होगा ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 यूनिट हो जाएगा। इसको हम a नाम दे देते हैं। 0 से a तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 1 यूनिट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि हमेशा 1 यूनिट का होगा। अब हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो हम नंबर लाइन पे 1 यूनिट ले रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का जो कि 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं B। अब आपको 0 और B को मिला लेना है। तो देखो अभी आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब जिसमें से हमको बेस पता है जो कि 1 यूनिट का है, और हमने ये बात पहले ही कर ली कि हमें परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का लेना है। तो अब हमें इसमें हाइपोटेन्यूज फिगर आउट करना है। और हमको पता है कि यहाँ पर हमारे क्या काम आएगी, यहाँ पर हमारे पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी जो कि कहती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, पर परपेंडिकुलर हमें पता है जो कि है 1 यूनिट, और बेस भी हमें पता है जो कि है 1 यूनिट। अब भाई 1 का स्क्वायर होता है 1 और बेस में भी लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा वो निकल के आएगा √2, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना निकल के आ गया, ये √2 निकल के आ गया 0 से B तक का डिस्टेंस। अब √2 को हमको मार्क करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे मार्क करने का तरीका है बच्चों, आपको 0 पे रखना है कंपास की नोक को, इसको B तक खोल लेना है और उसके बाद आपको इसको नंबर लाइन की तरफ एक्सटेंड करते हुए जाना है। जहाँ पर भी ये नंबर लाइन को काटेगा वहाँ तक का डिस्टेंस आपका कहलाएगा √2। इसको हम पॉइंट C नाम दे देते हैं। तो 0 से C तक का डिस्टेंस हमारा √2 कहलाएगा। और इस तरीके से हमने सक्सेसफुली √2 को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भैया √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। तो तरीका तो सेम ही रहेगा भैया। अब हम √3 को क्या मान लेंगे, √3 को n मान लेंगे। और सबसे पहले हमें क्या नंबर लाइन पे शो करना होता है, n-1। इस केस में क्या हो जाएगा, 3 - 1। तो 3 - 1 कितना होता है, 2। यानी कि हमें √2 को सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करना होगा। और अभी अभी हमने √2 को नंबर लाइन पे शो करने का तरीका देख लिया है। तो √3 को मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको √2 को प्लॉट करना होगा नंबर लाइन पे। तो √2 का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गया बच्चों, 0 से लेके C तक। तो C से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर हमेशा कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का होगा। और यहाँ पर हमने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल माना है।
अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। अगला स्टेप आपको क्या करना है, 0 और डी को मिला लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसका हमें बेस पता है, यानी कि सी तक का डिस्टेंस कितना है, √2, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का है। तो यहाँ पर भी हमारे पाइथागोरस थ्योरम काम आ जाएगी, जो कि कहती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो तो हमें पता नहीं है, पर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 1 है, और जो हमारा बेस है वो है √2, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें 2 मिलेगा बच्चों, 2 + 1 होता है 3। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो इस बार हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया √3। तो यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगी √3। अब अगला स्टेप वापस वही, हमें अपने कंपास की नोक को 0 पे रखना है, इसको D तक खोल लेना है। उसके बाद हमें इसको नंबर लाइन की तरफ एक्सटेंड करते हुए चलना है। जहाँ पर भी ये नंबर लाइन को काटेगी 0 से लेके बच्चों वहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा √3। ये आपका हो गया √3, और इस तरीके से हमने सक्सेसफुली √3 को भी मार्क कर लिया है। तो अब जल्दी से एक बार √5 भी देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी, फिर नंबर लाइन पे एक पॉइंट हम क्या मार्क करेंगे, 0 मार्क करेंगे, और यहाँ पर भी हम कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी मार्क कर लेंगे। तो हो गया 0, 1, 2, 3, ये हो गया -1, -2 और -3। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले n-1 प्लॉट करना होता है। अब जो रूट के अंदर होता है वो होता है n, और हमारा n-1 क्या हो जाएगा भाई, 5 - 1 दैट इज़ √4। भाई √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। यहाँ पर हम 2 प्लॉट करेंगे सबसे पहले नंबर लाइन पे। तो ये जो 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इसको हम A नाम दे देते हैं। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचते हैं, 1 यूनिट का, इसको नाम दे देते हैं B। अब 0 और B को मिला देंगे, ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई हमको हमारा हाइपोटेन्यूज तो नहीं पता, पर हमको ये पता है कि हमारा बेस कितना है और हमारा परपेंडिकुलर कितना है। तो 1 का स्क्वायर और बेस हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5, और हाइपोटेन्यूज आपका निकल के आ जाएगा √5। तो बच्चों ये हाइपोटेन्यूज हो गया √5। अब वही करना है जो हमने पिछली बार किया था। कंपास को रखेंगे 0 पे, इसको खोल लेंगे B तक, और इसको एक्सटेंड करते हुए चलेंगे नंबर लाइन की तरफ। जहाँ पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगा 0 से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कहलाएगा √5, और इस तरीके से हमने सक्सेसफुली √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया है।